आज की कहानी बड़ी माँ। बड़ी माँ अपने अदम्य साहस, शौर्य, असीम प्रतिभा, कुशलता, त्याग, प्यार, दुलार, मान मनुहार एवं पारिवारिक जीवन की खुशबू से परिवार की सार्वभौमिकता को अपनी अद्भुत सूझबूझ से महका देने वाली बड़ी माँ के दुर्लभ कृत्य को स्मृतियों के गहवर से निकाल श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुई युवती की कहानी। किसी व्यक्ति की मृत्यु से जीवन दीप की समाप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसकी जिजीविषा उसकी संतति के रूप में मौजूद रहती है। मृत्यु भी जीने की शुरुआत ही होती है। पुष्प से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, अपनी नियति से प्रताड़ित, दंडित, उपेक्षित, फिर भी हर दंड, हर उपेक्षा, हर प्रताड़ना को उसकी औकात पर शर्मसार करती सद्विधवा नवयौवना सूर्या अपनी अदम्य साहस, चारित्रिक दृढ़ता, व्यक्तित्व की कर्मठता, अकूत सूझबूझ से समाज की क्रूर कुटिल परंपराओं, विभीषिकाओं एवं स्थापित मान्यताओं से टकरा कर अपने हिस्से के क्षितिज को तलाश करके स्वयं को नारी चेतना के सौंदर्य के अनछुई ऊंचाइयों पर आरूढ़ करती है और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाती है। चारू की शादी की चहल पहल केवल उसके घर में ही नहीं, बल्कि चाणक्यपुरी के पूरे मोहल्ले में थी। और हो भी क्यों नहीं, सूर्य कुमार आईएएस की बेटी की शादी जो थी, जिसे देखो वह ही आज से लेकर परसों तक होने वाली रस्मों में सजने संवरने, पहनने ओढ़ने की तैयारियों में व्यस्त था। कौन सबसे बढ़कर खूबसूरत दिखे, हर उम्र की दहलीज पर एक होड़ सी लगी थी। चौराहे की दुकान के पास से गुजरो तो चूड़ी एवं मैचिंग ज्वेलरी बेचने वाले शमीम का करण बेदी आवाज से सबको खींचकर उसकी दुकान पर ले आता था। क्या माल लेकर आया हूँ, अगर दिल्ली के किसी दुकान में ऐसे सेट मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल लूं। आदि लुभावने शब्दों का तीर चलाकर 1000 का सेट 1500 में बेच रहा था। पुरुष वर्ग एयर अथॉरिटी की ओर दौड़ लगाकर परसों आने वाली बारात की रंगीन तैयारियों में व्यस्त थे। मेहंदी, मटकोर, मंडप, संगीत, कुमरपत का बात, बिलोकी आदि इंद्रधनुषी रस्मों के बाद सबसे खूबसूरत रस्म शादी की अदायगी होनी थी। आज मेहंदी की रस्म थी। बच्चियों, कुमारियों से लेकर महिलाएं तक की हथेलियां मेहंदी के बेल बूटे से सजने के लिए आतुर थे। मेहंदी वालियां मेहंदी घोल कर बेसब्र हो रही थी कि कब वो 100 हथेलियों पर रचने की कुशलता का कमाल दिखा सबसे नेक वसूले। लेकिन व्यग्रता से क्या होना था, जब तक बड़ी माँ आकर चारू की हथेलियों पर मेहंदी की बूंटें नहीं रखती, इस रस्म की शुरुआत ही नहीं होनी थी। सभी की टकटकी दरवाजे पर लगी थी। अपनी जेठानी की प्रतीक्षा में दोनों बालकनी से अंदर व दरवाजे तक बेचैनी से चहलकदमी करते चारू की माँ वाणी के पांव थक ही नहीं रहे थे। बड़ी माँ की लंबी प्रतीक्षा से ऊब कर चारू की एक मुंह फट सहेली बोल पड़ी। चारू, सुहागिनों के इस रस्म में तेरी बड़ी माँ का क्या काम है कि उनका इतना इंतजार किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो शादी के शुभ कार्यों में विधवाओं को दूर रखा जाता है। अपनी सहेली के मुंह पर अपनी हथेली रखकर चारू ने आगे के वार्तालाप पर विराम लगा दिया। अपनी थरथराती एवं अवरुद्ध आवाज पर काबू पाते हुए कहा, चुप रहो, कहीं माँ ने सुन लिया तो वे सारे रस्मों की अदायगी पर पाबंदी ही लगा देगी। बड़ी माँ की मौजूदगी ही सारे रस्मों का पर्याय है, कहते हुए चारू अपनी सहेलियों के साथ पूजा घर में आ गई, जो शादी के सारे रस्मों में उपयोग आने वाले सामानों से भरा हुआ था। पूजा घर में बने हुए मंदिर के सबसे ऊपर रखे गए बड़ी माँ की आदमकद तस्वीर एवं उससे जरा हटकर अपने बड़े बाबूजी के जोड़े वाले फोटो को इंगित करते हुए चारू ने कहा, मेरी माँ के जीवन में सभी रिश्ते मेरी बड़ी माँ से ही शुरू होकर उन्हीं पर समाप्त होते हैं। उन्होंने अपने आप को इन्हें इस प्रकार से समर्पित कर रखा है कि एक और जीवन में आए सारे सुखों के लिए उनकी अनुग्रहित रहती है, तो दूसरी ओर घने घनेरे बादलों से घिरे दुखों के सघन अंधेरे में दृढ़ रहने के लिए शक्ति की याचना मेरी माँ इसी तस्वीर के समक्ष हाथ जोड़कर करती रही है। माँ की सारी शक्तियों का स्रोत बड़ी माँ है। ऐसा निर्मल, निस्वार्थ, अटल, अविरल, अनुरागित प्यार का छलकता सागर आज के स्वार्थी युग में विरले ही प्राप्य है। इसके पीछे बड़ी मार्मिक गाथा है, कहते हुए चारू विगत के उस गलियारे में प्रविष्ट कर गई जब वह इस धरती पर पैदा भी नहीं हुई थी।
25 साल पहले बाबूजी से पवित्र बंधन की गांठ जोड़े विरह मिलन के सागर में डूबती उतराती विवाहित जीवन के रंग बिरंगे सपनों को आंखों में सजाए सजी धजी गाड़ी में मां रांची से पटना आ रही थी कि रास्ते में किसी चढ़ाई उतराई पर सुमो गाड़ी, जिसमें मेरे बड़े बाबूजी अपने चाचा, फूफा, मामा और 2-4 और संबंधियों के साथ बैठे थे। ब्रेक की खराबी के कारण लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बड़े बाबूजी ने हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जिस घर में चारों ओर खुशियां नाच रही थी, इस दुर्घटना की खबर आते ही मातम छा गया। किसी ने मां के आगमन को मनहूस ठहराया, तो कितने मन ही मन मेरी दादी के इतने बड़े दुर्भाग्य पर भी बड़ा आनंदित था कि चलो राम लक्ष्मण की जोड़ी तो टूटी। कितना अभिमान था इन्हें अपने IAS और IPS बेटों पर। राम लक्ष्मण की जोड़ी तो टूटी, कितना अभिमान था इन्हें अपने IAS और IPS बेटों पर। हालांकि मेरे दादा दादी के मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई। यह और बात थी कि उन्होंने अपने श्री कृष्णापुरी वाले मकान में गेट के दोनों ओर की दीवारों पर बड़े ही शौक से सुनहरे अक्षरों में अंकित अनिल सहाय IAS एवं सुनील कुमार IPS की तख्तियां लगवाई थी, जिसे देखकर बाहर वाले जहां उनकी तकदीर की सराहना करते नहीं थकते थे, वहीं पर उनके परिवार की छाती पर मारे ईर्ष्या के सांप लौट रहे थे। वे ही उस दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुलक्षणी, डायन आदि विशेषणों से मेरी माँ को वशीभूत कर रहे थे। दादी और बड़ी माँ की मौन सिसकियों की अनुगूंज से सारा घर प्रकंपित था। वैसी परिस्थिति में क्रूर, कुटिल, रूढ़िवादी परंपराओं के ढोल पीटने का उन्हें होश ही कहाँ था। इधर आधे रास्ते से ही माँ को लौटा दिया गया। बिना किसी दोष के ही मेरी माँ उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित हुई। प्रस्तर बनी शोकाकुल दादी और बड़ी माँ को ऐसा धक्का लगा कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। न जाने कितने दिनों तक शिला बनी ये दोनों बड़े बाबूजी की शादी की तस्वीर को अपलक निहारती रही। कब बड़े बाबूजी के मृत शरीर को लाया गया, कब सजा संवार कर उन्हें इस घर से विदाई दी गई, कब पीले जोड़े रोली चंदन से सजा दूल्हा केश विहीन होकर सफेद वस्त्र धारण कर चुका था। सभी बुजुर्गों के मना करने के बावजूद भी अपने प्रिय भाई का सारा संस्कार मेरे बाबूजी ने ही किया। मैं तो भात्रहीन होने के साथ पितृहीन भी हो गया हूँ, कहकर बाबूजी का फफक कर रोना सभी के पलकों को भिगो गया। 2 साल पहले ही साइलेंट हार्ट अटैक से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी दुख के गहन अंधेरे से निकली ही थी कि दुर्घटना में बड़े बाबूजी का गुजर जाना मानो सारा आकाश ही तोड़ गया था। वह बड़ी माँ ही थी जो दादी के अंतर्मन के भीषण हाहाकार को अपने मौन वार्तालाप में समेट उनकी जिजीविषा को जागृत कर सकी थी कि नियति की इस बार की असीम क्रूरता की पराकाष्ठा ने दोनों को मूक ही बना दिया था। उनकी आंखों के समंदर को उनके अंतर्मन में उफान रहा था। इधर बड़ी माँ की दबंग MLA माँ की रुदन से सारा घर थर्रा उठा था। कहते हैं कि वे बड़ी माँ को अपनी बाहों के घेरे में बांध बारंबार यही कहे जा रही थी, लो बेटी के साथ मैंने भी सुहाग की सारी निशानी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए सभी उतार दिया। अब उसी दिन इसे धारण करूंगी जिस दिन मेरी बेटी फिर से सुहागिन बनेगी। इतना लंबा जीवन अकेले कैसे बिताएगी? मैं साल के अंदर ही इसका ब्याह रचाऊंगी। आदि उनके प्रलापों ने सभी को सहमा कर रख दिया था। फिर बड़ी माँ के तन से सुहाग चिन्ह निकालने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई। बेसुध हुई बड़ी माँ को होश तो उस दिन आया जब उनकी माँ ने अमित भैया के साथ उन्हें ले जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसी विक्षिप्तावस्था में वे दादी के गले से लिपट कर चीख उठी। फिर उन दोनों के विलाप से सभी विलख उठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़े बाबूजी की मृत्यु जैसे आज ही हुई हो। जी भरकर रो लेने के बाद बड़ी माँ अमित भैया को गले से लगाए अपनी आंखें बंद कर ली। सामान्य अवस्था में आते ही बड़ी माँ ने अपने तन से स्वयं ही सुहाग चिन्हों को हटा दिया। कहते हैं कि उनके उदास पर दब तब करते अलौकिक श्री की आभा से सभी की आंखें चौंधिया गई थी। चित्रलिखित सी हुई दादी को होश आया तो वे विलख उठी।
तेरे इतने रूप राशि को मेरी टूटी हुई जीर्ण शीर्ण सी काया कहाँ रख पाएगी। चली जा दुल्हन अपनी माँ के साथ। इतनी छोटी सी उम्र वैधव्य का डंक सहने के लिए नहीं है। तेरे उजड़े हुए संसार को बसाने में वे सभी तरह से समर्थ है। दुल्हन भी कह रही और दूसरी ओर वहां से जाने को कह रही है, जहां तक अब तक के मेरे जीवन की खट्टी मीठी मधुर स्मृतियां बिखरी हुई है। इतने ही दिनों के उनके साथ ने 7 जन्मों का सुख दे दिया है। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। उनका प्रतिरूप अमित जो मेरे साथ है, जिसको अपनी सतत एवं दुर्गम आराधना की कसौटी पर साध कर उनकी आशाओं के दीप को क्षितिज के ऊंचाइयों पर ले जाकर प्रज्वलित करते हुए ऐसे प्रतिबिंबित करना है कि उनका नाम जगमगा उठे। इस संकल्प की दृढ़ता की शक्ति का स्रोत आप है माँ। किसी व्यक्ति का मरना जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है, जबकि उसकी जिजीविषा संतति के रूप में मौजूद हो, और अमित हमारे पास है, कहती हुई बड़ी माँ ने जाने से साफ मना कर दिया था। उतनी दुखद परिस्थिति में भी गहन तल्लीनता के साथ जीवन के 2 विपरीत ध्रुवों की अनछुई ऊंचाइयों और अबूझ गहराइयों तक झांकने का साहस बड़ी माँ ही कर सकती थी। नाम सूर्या, दुर्गा शाही भव्य ललाट, तेज भरी गहरी पारदर्शी आंखें, ओज स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास से दीप्त मुखड़ा, सबसे अलग हटकर कुछ कर लेने का जुनून था उनमें। तभी तो हर दंड, हर उपेक्षा, हर प्रताड़ना को उनकी औकात पर शर्मसार करती हुई वे 2 महीनों बाद ही बड़े धूमधाम एवं गाजे बाजे के साथ माँ को विदा करा लाई। अपनी मामी से सुना था कि विदा कराने बाबूजी के साथ पहुंची बड़ी माँ से लिपट कर मात्र पितृहीन मेरी माँ घंटों रोती रही थी। समाज के स्थापित मान्यताओं से टकराना कोई साधारण सी बात थोड़े ही थी। ऐसे ही उनके लाड़ प्यार में अभिभूत हुई मेरी माँ का घर संसार बसा। रूप गुण से परिपूर्ण मात्र 6 वर्षों का विवाहित जीवन बिताकर भरी जवानी में विधवा हुई बड़ी माँ ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। 4 साल के अमित भैया को माँ की गोद में डालकर वे निश्चिंत होकर अपनी एमए की पढ़ाई की। साधना आराधना में जी जान से जुट गई। माँ ने भी अमित भैया की देखरेख में अपनी संपूर्ण ममता को उड़ेल कर उन्हें कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। इसी बीच बड़ी माँ ने अपनी एमएलए माँ की मदद से माँ की नियुक्ति महिला कॉलेज में करवा दी। ऐसे माँ की भी शैक्षणिक योग्यता कोई कम नहीं थी। बीएससी ऑनर्स एवं एमएससी दोनों में माँ को फर्स्ट क्लास आया था। 2 साल बाद उनकी भी एक निष्ठा तपस्या रंग लाकर ही रही। मेरी प्रतिभाशालिनी तेजस्विनी बड़ी माँ ने एमए के एग्जाम में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनके रूप रंग गुण तेजस्विता पर मुग्ध होकर कितने योग्य लड़कों ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कितने अच्छे घरों से रिश्ते भी आए, पर उन्होंने ठुकरा दिया। सुना है किसी के सच्चे प्यार की प्रबलता ने उनकी नींद उड़ा कर रख दी थी। उसे आहत कर वे भी तड़पी थी, और इस तरह हाँ ना की असमंजस में पड़ी बड़ी माँ ने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ही उन्होंने सर्वोपरि प्राथमिकता दी। कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने नव जीवन के संभाव्य सुखों के दूरदमनीय आकर्षण को ठुकरा दिया। हालांकि दादी और मेरे बाबूजी उनके हर उठे कदम के प्रति तटस्थ थे, फिर भी कभी कभी अति तटस्थता भी अपराध बोधक हो जाते हैं। बड़ी माँ के जीवन की नई शुरुआत हो, इसके लिए वे दोनों भी प्रयत्नशील हुए, पर सफलीभूत नहीं हो सके। पर सुकून मौन गर्जन की तरह अपनी प्रगतिशील तेवर के साथ यथार्थ भाव भूमि पर जीवन को प्रतिष्ठित करना ही बड़ी माँ ने उचित समझा। साल भर तक घर पर ही तैयारी करके उन्होंने आईएएस की परीक्षा में 20वां रैंक प्राप्त किया, तो मेरी दादी ने आंसू बहाते हुए मारे खुशी के गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया था। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्ति देवघर में हुई, तो उन्हें वहां व्यवस्थित करने के लिए दादी के साथ माँ भी गई। तब अमित भैया सेंट माइकल स्कूल में पढ़ने लगे थे। सीनियर एसपी बनकर पापा भी पटना आ गए थे, और उसी साल मेरा जन्म हुआ। समय से पहले मेरे पैदा होने के कारण ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई थी कि भविष्य में माँ के फिर से माँ बनने की सारी संभावना ही समाप्त हो गई। मेरे जन्म से हर्षोल्लास से बड़ी माँ ने न जाने कैसे माँ के अंतर्वेदना को जान लिया, और मुझे छाती में समोते हुए मेरी माँ से कहा, क्यों रे छोटी, बेटे की माँ नहीं बन सकोगी? यही अंतर्वेदना तुम्हें व्यथित कर रही है न? तुम तो पहले से ही अमित की माँ हो। अपनी चंदा जैसी प्यारी बिटिया को हमें दे दो।
फिर देखती हूँ इन दोनों में से कौन ज्यादा सुयोग्य निकलता है, तुम्हारा यह बेटा या मेरी यह बेटी। देखना तुम कैसे मैं इसे आदि शक्ति का स्वरूप देते हुए, अपनी आकांक्षाओं एवं सपनों का पंख देते हुए इसके उड़ने के लिए अमित से भी बड़ा क्षितिज की तलाश करती हूँ। किसी परजाई के लिए ऐसी भविष्यवाणी मेरी बड़ी माँ जैसी विशाल हृदया ही कर सकती थी। न जाने कैसे वो सबके मन की प्रतिछाया बन जाया करती थी, फिर संजीवनी बूटी बनकर सभी के जीवन में खुशियों का प्रस्फुटन कर जाती थी। सदा ही नख शिख प्रेम से उमगती, सभी के लिए हंसी के फूल छितराती, ममता बिखेरती हुई उनकी भुवन मोहिनी छवि पर मेरी दादी आजीवन बलिहार रही। जहाँ कितने परिवार जरा सी तकरार पर विघटित होकर बिखर जाते हैं, वहीं मेरी माँ की शादी बड़ी माँ के इतने बड़े दुर्भाग्य का निमित्त बना। फिर भी वे उन पर अपना स्नेह लुटाती ही रही। माँ ने जन्म दिया, दादी ने पाला, पर अपने सधे हुए प्यार और अनुशासन के चाबुक से ही साध कर पहले अमित भैया को, फिर उन्होंने ही मुझे जीवन संग्राम में उतारा। उनके हृदय में मेरे लिए अमित भैया से भी बढ़कर प्यार का समंदर उमड़ता रहा। उनकी असीम महत्वाकांक्षाएं ही आकांक्षाओं के अनंत आकाश में उड़ान भरने की मेरी ताकत बनी, जिसके कारण मैं IIT का टॉपर बनी। यह सफलता मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनी। नहीं तो क्या यह इतना आसान था, उस मंजिल की प्राप्ति जिस पर आज तक केवल लड़के ही विराजते रहे हैं। उसे हासिल करके मैंने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी अप्रत्याशित सफलता के लिए प्रशंसित हुई। महीनों तक बधाइयों के आने का सिलसिला चलता रहा। यह बड़ी माँ का ही अद्भुत प्रोत्साहन था कि मैं सभी को गौरवान्वित कर सकी। पारिवारिक जीवन की खुशबू से परिवार की सार्वभौमिकता को अपने बलबूते पर महका कर उन्होंने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया था कि अपने भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए, तुलसी विरवा बाग के सींचे में कुम्हलाए। अपने निर्णय पर अडिग रहने का हौसला, उज्जवल चरित्र की दृढ़ता और व्यक्तित्व की कर्मठता आदि गुणों के कारण अपनी ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के जीवन पथ को प्रशस्त किया। अन्यथा पारिवारिक ईर्ष्या द्वेष में झुलस कर न जाने कितने सपने तो प्रस्फुटित भी नहीं हो पाते हैं। अब तक के जीवन में नन्ही नन्ही खुशियों को हसोत कर सबके लिए वो आकाश कुसुम हासिल करती आई है। उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि आज हम सभी दिल्ली में एक साथ रह रहे हैं। माँ हंसराज कॉलेज में प्राध्यापिका हो गई तो पापा भी एयरलाइंस में IG होकर यहीं आ गए। यूपी कैडर में अमित भैया है जो महीने में एक बार दिल्ली आ ही जाते हैं। अति सूझबूझ से काम लेते हुए बड़ी माँ ने अपने ही बेचमेट की बेटी से उनकी शादी करा अपने पैरों तले की जमीन को मजबूत कर ली। अपार सौंदर्य के साथ उन जैसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी के लिए पुरुष प्रधान समाज में चुनौतियों की कमी नहीं थी। पग पग पर जहाँ एक ओर बाधाओं के पहाड़ खड़े थे तो दूसरी ओर फिसलन की खाई थी। पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तुमुल कोलाहल भी शांत स्वर को ही नहीं लील सकते। अंतरंग उमंग के साथ दुस्साहसी जिजीविषा लिए अपनी सादगी से सबको सम्मोहित कर हर निराशा को भेद, आशाओं की चटकीली धूप को छिटका, सबके पथ को अलौकिक करती रही, जीवन प्रांगण को सजाती संवारती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन के लिए मैं उड़ान भरने वाली थी। इसी बीच मैं गीत के परिवार वालों को भाग गई और सब तरह से गीत को सुयोग्य पाकर रिश्ते के लिए बड़ी माँ ने हामी भर दी। अब तुम सभी समझ सकती हो कि अपने मौन के गीत की अनंत प्रतिध्वनियों पर जिंदगी को झुमाने वाली का इस घर में क्या अहमियत है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा पर उनकी ही छवि अंकित है। बड़ी माँ के जीवन क्षितिज में चारों कुछ और तारे सितारे जड़ने वाली ही थी कि वे उसे पुकारती हुई उधर ही आ गई। फिर क्या था, पल भर में ही सबों के विस्मित, चकित, हर्षित और अश्रुपूरित नेत्रों में प्रतिबिंबित विगत को देख लिया और अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान से नहलाती हुई बोली, मेहंदी लगवानी नहीं तुम सबको, चलो उठो सभी और जाकर नाचो गावो। कहते हुए मेहंदी वालियों को नेक के रुपए थमाते हुए उन्होंने चारू की दोनों हथेलियों पर मेहंदी के बूंटे रखे तो मेहंदी के रस्म के फिल्मी गानों से घर गूंज उठा। इधर चारू की हथेलियां मेहंदी के बूंटों से सजने लगी, उधर वाणी ने मेहंदी लगाने के लिए अपनी जेठानी की हथेली के साथ अपनी हथेली को भी फैला दिया। अनिर्वचनीय आनंद की उष्णता से सभी अभिषिक्त थे।